नीतीश ने जेडीयू की पहली लिस्ट के जरिए चिराग की टेंशन कैसे बढ़ा दी? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। कुछ सिटिंग विधायकों का पार्टी ने टिकट काट दिया है। इसके अलावा जिन सीटों पर चिराग पासवान ने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया था, वहीं से जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। चिराग ने मोरवा, सोनबरसा, मटिहानी और राजगीर से कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया था, लेकिन जेडीयू ने यहां से अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। परसा में आरजेडी के सिटिंग विधायक छोटेलाल राय जेडीयू में शामिल हो गए थे। इस बार उनका सिंबल बदल गया है और वो इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने यहां पिछली बार चंद्रिका राय को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन पार्टी ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया है। जेडीयू ने कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी का टिकट काट दिया है। यहां से पार्टी ने अतिरेक कुमार को कैंडिडेट बनाया है। बरबीघा से सिटिंग विधायक सुदर्शन कुमार को बेटिकट कर दिया है। यहां से डॉक्टर कुमार पुष्पंज को मैदान में उतारा है। जेडीयू ने इस बार 5 मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है। रत्नेश सदा, मदन साहनी, सुनील कुमार, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार को पार्टी ने टिकट दिया है। हरनौत से पार्टी ने अपने पुराने वफादार हरिनारायण सिंह को कैंडिडेट बनाया है। यहां से प्रशांत किशोर ने जनसुराज ने अनुसूचित जाति के कमलेश पासवान को मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि हरनौत सामान्य सीट है। वहीं बेगूसराय जिले की मटिहानी सीट से जेडीयू ने एलजेपीआर छोड़कर आए राजकुमार सिंह को मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि चिराग पासवान यहां से अपना कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रहे थे। मोरवा, सोनबरसा और राजगीर सीट चिराग के खाते में जाने की चर्चा थी, लेकिन जेडीयू के कैंडिडेट लिस्ट के बाद अब ये होता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा गायघाट सीट से पार्टी ने एलजेपीआर की सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह को मैदान में उतार दिया है। 2020 के चुनाव में चिराग की पार्टी ने यहां से चुनाव लड़ा था। कोमल के पिता दिनेश सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं। इस तरह से गायघाट सीट जेडीयू को चली गई है। चिराग पासवान के गृह क्षेत्र अलौली से भी जेडीयू ने अपना प्रत्याशी उतारा है। बता दें कि जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के बराबर यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पिछली बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उसने 43 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। वर्ष 2015 में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू को 17% वोटों के साथ 71 सीटें मिली थी, जबकि वर्ष 2010 में जेडीयू 115 सीटों पर और करीब 23% वोटों के साथ सबसे आगे रही थी। वर्ष 2005 में जेडीयू को 55 सीटें ही हासिल हो सकी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने जिन सीटों पर अपना हक जता दिया था, जेडीयू ने उन 4 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और कहीं ना कहीं मामले को और पेचीदा बना दिया है। और इसी के साथ एनडीए में जो सीट शेयरिंग का मसला है और सीटों की संख्या का मसला तो सुलझ गया था, लेकिन सीट शेयरिंग का जो मसला है उस पर विवाद और ज्यादा गहरा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। हालांकि अमित शाह से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन जेडीयू और एलजेपी रामविलास के बीच, उम्मीदवारों के बीच जो ये कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के नाम को लेकर जो ये असमंजस की स्थिति बन रही है, वो कहीं ना कहीं एनडीए की कठिनाई बढ़ा सकती है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।